और आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें सबसे पहले आपको बता दें। बात करेंगे मिशन विकसित जम्मू कश्मीर की, साथ ही पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा, नीट और नेट का झोल, हीट वेव का दी एंड कब, मनचलों का गोलीकांड। तो आज की ये बड़ी खबरें हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीरिया की करेंगे, जहां सीरिया में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन, आईएसआईएस का सीनियर कमांडर ढेर किया गया है। आतंकी जमाल इब्राहिम की मौत, अमेरिका की सेंट्रल कमांड का दावा। जी हाँ, तो सीरिया में ऑपरेशन आईएसआईएस। जी हाँ, कुछ बड़ी बातें उसके बारे में आपको बता दें। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। सीरिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक्शन। पिछले 2 महीने में 7 आईएसआईएस आतंकी मारे गए। यूएस की हिरासत में 27 से ज्यादा आईएसआईएस आतंकी हैं। रॉयटर्स के हवाले से तमाम बड़ी जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर सामने आई है। अगली बड़ी खबर है हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। युद्ध होने पर इजराइल के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है, हसन नसरुल्लाह ने यह कहा है। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम कानून के लड़ेगा, हसन नसरुल्लाह ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द की गई। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई और देश भर में 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा होगी और शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया है। और वहीं यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय का बयान भी आया है। एमएचए के इनपुट के आधार पर परीक्षा कैंसिल की गई। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जल्द ही दोबारा परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है सीबीआई को सौंपी गई है जांच। सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और यूजीसी नेट एग्जाम देश की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। और इस बार यूजीसी नेट परीक्षा में यह गड़बड़ी सामने आई है। नीट के बाद अब नेट पर सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीआई को इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। यूजीसी की तरफ से मिली थी गड़बड़ी की शिकायत। जी हाँ, एनटीए ही यूजीसी नेट परीक्षा भी कराती है। नीट को लेकर पहले से सवालों में है एनटीए। 18 जून को 317 शहरों में 83 विषय का एग्जाम हुआ था और पहले कंप्यूटर पर एग्जाम, इस बार पेन पेपर मोड में हुआ। और एक ही दिन में 2 शिफ्टों में 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत के बाद इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एक और अपडेट यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस एनटीए को बैन करने की मांग के साथ सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है। और अभी एनटीए नीट परीक्षा को लेकर सवालों के घेरे में ही था कि तभी यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की खबर ने एनटीए के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला गृह मंत्रालय से परीक्षा में धांधली के इनपुट मिलने के बाद लिया है। यूजीसी नेट परीक्षा को भी एनटीए ने ही आयोजित कराया था, लेकिन अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो इस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली और खुद यूजीसी की तरफ से शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से ये एक्शन लिया गया था। और
अब गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले में विचार करने के बाद इसमें सीबीआई की जांच भी बिठा दी गई है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि गड़बड़ियों के पीछे कौन लोग शामिल थे। नीट की परीक्षा को लेकर पहले ही कई सारे सवाल थे, अब नेट की परीक्षा को लेकर भी नया विवाद सामने आ गया है। तो वहीं नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की बड़ी खबर है ये, हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग, सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। और अब आगे आपको हम बताते हैं कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी में अब तक 5 बड़े खुलासे क्या क्या हुए हैं। तो ये 5 बड़े खुलासे कौन कौन से हैं, अब जल्दी से आपको ये भी बता दें। देखिए, सबसे पहले नीट विवाद में अब तक के जो खुलासे हैं उसमें सेफ हाउस में पैसे की लेन देन, ये बात सामने आई है। और साथ ही 30-30 लाख रुपए में बिका नीट का पेपर, ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अगली बड़ी जानकारी, पटना जूनियर इंजीनियर के ऑफिस में रची गई थी साजिश और पटना सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराए गए थे वो छात्र जिनको पेपर बेचे गए। एक दिन पहले ही लीक हो गया था पेपर लीक नेक्सस देश भर में फैला हुआ है। फिलहाल पटना से कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, नीट धांधली मामले पर TV9 की खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार EOU से मांगी है रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेगी सरकार। और केंद्र की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता कुमार कुंदन, जुड़े हुए हमारे साथ। कुमार, क्या कहा गया है बिहार सरकार, बिहार के अधिकारियों को केंद्र की तरफ से, और अभी तक अगर देखा जाए इस मामले में जो कार्रवाई हुई है वो किस दिशा में बढ़ती नजर आ रही है? मामले में 2 जगह ऐसे हैं, एक बिहार और दूसरा गुजरात, जहां पे की अनियमितताओं की बात आई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट मामले पर किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां तक बिहार की बात है तो सॉल्वर गैंग से लेकर तमाम तरह की चीजें वहां सामने आई है, जिसमें आपने देखा है कि किस तरीके से गेस्ट हाउस में बकायदा मंत्रियों के नाम की बुकिंग वगैरह तमाम तरह की चीजें हुई। वहां पे ऑलरेडी EOW इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक की जो जांच रिपोर्ट आपके पास है उस रिपोर्ट को भेजा जाए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। सरकार बहुत क्लियर है इस मामले को लेकर कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सारी कोशिश एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी साख बचाने की भी है, लेकिन हकीकत जो निकलकर अभी तक सामने आ रही है उसमें कई तरह के गड़बड़ झालत नजर आ रहे हैं, जिसका स्पष्ट रूप से NTA के पास कोई जवाब नहीं है। रवि, शुक्रिया कुमार कुंदन आपका इस जानकारी के लिए। आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1800 करोड़ के JKCIP परियोजना की सौगात देंगे। 21 जून को श्रीनगर से योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। और जम्मू कश्मीर में चौतरफा विकास को देख आतंकी बौखलाए हुए हैं। घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकी छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आतंक के सफाई के लिए सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब घाटी में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर जाएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से योग दिवस पर पीएम देश को और दुनिया को अपना संदेश देंगे। इस बार पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कश्मीर को चुनकर आतंक की आंखों में आंख डालकर सख्त संदेश देना चाह रहे हैं। पीएम आतंकियों के साथ दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर में अब सब कुछ बदल गया है। तो कश्मीर में योग होगा और दुनिया को संदेश दिया जाएगा। हालिया आतंकी घटनाओं के बीच बड़ा कार्यक्रम है। डल झील के किनारे योग करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस में 6 से 8 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और सभी जिलों से 20,000 लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। दुनिया को शांति, स्वास्थ्य, आतंक विनाश का संदेश दिया जाएगा। इरफान हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। इरफान, योग दिवस को लेकर के कश्मीर में काफी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल बड़ी तैयारी लगातार पिछले कुछ दिनों से है। खासतौर पर सुरक्षा के हवाले से तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जबकि पीएम मोदी जो है आज करीबन 6:30 बजे SKICC में समारोह में हिस्सा बनेंगे और उसके बाद कल 5:30 बजे योग दिवस को लेकर वो वहां पर पहुंचेंगे।
और पूरे श्रीनगर में सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं। वहीं ड्रोन्स के लिए फिलहाल रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आतंकी लगातार अपना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते एंटी टेरर ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जिस तरह बारामूला में कल हमने देखा, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण विजिट है पीएम मोदी का, खासतौर पर थर्ड टर्म के बाद पहला दौरा है ये कश्मीर घाटी का, और यहाँ से शांति का भी संदेश देंगे। योग कितना अहम है वो भी संदेश एक ठोस जाएगा, लेकिन उन ताकतों को एक कड़ा संदेश जाएगा जो कि कश्मीर पे किसी तरह की बुरी नजर रखते हैं, और खास तौर पर सरहद उस पार से जिस तरह की गतिविधि लगातार जम्मू कश्मीर में, चाहे रियासी कुटवा पुंछ की आप बात करें। बिल्कुल बिल्कुल इरफान, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला कश्मीर का दौरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का। योग दिवस के दिन यहाँ पर योग का बड़ा कार्यक्रम पीएम मोदी करने वाले हैं और सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पुख्ता हैं। शुक्रिया आपका इरफान पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। एनकाउंटर के बाद कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो पीएम मोदी श्रीनगर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के कश्मीर में आने से पहले सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। कल सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। आखिर इन आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा था, जिसमें आईईडी भूमिका अहम होने वाली थी। तो घाटी में आतंक पर अंतिम प्रहार, लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है, उनको मार गिराया जा रहा है। सोपोर के राफियाबाद इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। जी हां, जानकारी है कि सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी आईईडी बॉम्ब बनाने में माहिर थे और 26 अप्रैल के बाद सोपोर में यह दूसरी मुठभेड़ है। दोनों एनकाउंटर में मारे गए आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान से सीधा इनका कनेक्शन है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। और टीवी9 के कैमरे में कैद रियासी बस हमले का आतंकी। संवाददाता अंकित भट्ट के सवालों पर रहा खामोश। पुलिस ने हकमदीन को किया है गिरफ्तार। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों के एक मददगार हकमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार किया। हकमुद्दीन आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर था। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने रियासी हमले में शामिल आतंकियों के लिए ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया था। आतंकी हमले में रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पहली अरेस्टिंग हुई है। इस शख्स का नाम है हुकुमुद्दीन, जिसने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की है। ये वही शख्स है जिसने इन तीनों आतंकियों को एक गाइड की तीनों आतंकियों को उस जगह तक ले गया जहां पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ। हुकुमुद्दीन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। हुकुमुद्दीन, तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को रुकाया, चंद पैसे के लिए तुमने ये सब किया? बोलो हुकुमुद्दीन, जवाब दो। तो ये देखिए, ये आतंकी का मददगार हुकुमुद्दीन की तस्वीरें हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने कुछ सवाल इस आतंकी से किए, लेकिन इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। बड़ी खबर है, किसानों को मोदी कैबिनेट का तोहफा। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी। धान की एमएसपी 2300 रुपए, तुअर दाल 7550 रुपए, उड़द दाल 7400 रुपए। 2 लाख नए गोदाम बनाने का टारगेट। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसानों के लिए था। प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। अब फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। आइए और अब आपको बताते हैं सरकार ने किस फसल पर कितना एमएसपी बढ़ाया है। सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है और अब उन फसलों पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, फसल की बात करें, धान पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल और जो बढ़ोतरी हुई है वो 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी एमएसपी में 117 रुपए अधिक कर दिया गया है। वहीं तूर दाल की बात करें तो 7550 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़ोतरी 550 रुपए की गई है। अगर इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो उड़द दाल की बात करें तो 7400 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें बढ़ोतरी हुई है 450 रुपए। मूंग की बात करते हैं, 8682 इसकी एमएसपी और इसमें बढ़ोतरी 124 रुपए की गई है। और
मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 6,783 रुपए एमएसपी इसकी कर दी गई है। ज्वार की एमएसपी है 3,371, 191 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। देश को 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। दिल्ली के 3 अस्पतालों का दौरा करेगी स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की है। और हीट वेव से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 20, बिहार में 29 लोगों की मौत हुई है और राजस्थान में गर्मी से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भीषण गर्मी से आखिर राहत कब मिलेगी, यह है बड़ा सवाल। दिल्ली में लू से 3 अस्पतालों में कुल 20 लोगों की अभी तक मौत की जानकारी है। यूपी में गर्मी से अब तक कुल 44 लोगों की मौत हुई। वहीं नोएडा की बात करें, नोएडा में लू से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। बागपत में बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हीटवेव, लॉकडाउन की मांग। राजस्थान के अस्पतालों में लू के मरीजों की भी संख्या बढ़ गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। किम जोंग और पुतिन के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किम जोंग पुतिन के बीच बहुत बड़ी डील की खबर है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की डील। कोरिया की न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर सामने आ रही। करार के आर्टिकल 4 में सैन्य सहयोग का जिक्र है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष झा, जो सैन्य सहयोग की बात की जा रही है वो क्या है दरअसल? किस तरह के बड़े समझौते का जिक्र किया जा रहा है? देखिए, जो पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद जो समझौते हुए हैं उसमें दरअसल रूस ने एक तरह से नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी गारंटी भी दी है और उसके जो रक्षा क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट का भी करार हुआ है। तो एक तरफ जहां रूस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत करेगा उसके लिए डील हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा के लिए रूस खड़ा रहेगा। तो ये कमोबेश उसी तरह का एग्रीमेंट दिखाई देता है जैसा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में हुआ है। तो जिस बात की आशंका थी वही होता हुआ दिख भी रहा है, यानी कि अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उस समय रूस नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए वहां पर मौजूद रहेगा। क्या बेलारूस के बाद नॉर्थ कोरिया दूसरा ऐसा देश है, मनीष? जी हाँ, बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया बेलारूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके लिए रूस ने इस तरह की सुरक्षा गारंटी दी है। मुझे लगता है कि CSTO के भी दूसरे देशों को ये गारंटी हासिल नहीं है जो नॉर्थ कोरिया को होगा। शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम पहुंचे हैं पुतिन। 2017 के बाद वियतनाम के दौरे पर पहुंचे हैं पुतिन। कम्युनिस्ट नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पुतिन के वियतनाम दौरे पर US नाराज।